Like, comment, and subscribe. एक जमाना था जब बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते थे। पास होना ही बड़ी बात मानी जाती थी और अगर किसी ने प्रथम श्रेणी हासिल कर ली तो समझो मोहल्ले में हीरो बन गया। लेकिन अब नज़ारा कुछ और ही है। अंकों की बरसात सी हो रही है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि बोर्ड परीक्षा के नतीजे अब चमत्कार नहीं आम बात लगने लगे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। संसाधनों की बढ़ोतरी, ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों की उपलब्धता और कई बार पाठ्यक्रम का आसान या सीमित हो जाना। पर इन बदलावों को सही से समझने के लिए हमें आर्थिक बदलावों की दिशा को भी देखना होगा। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद जब प्राइवेटाइजेशन अपने चरम पर पहुंचा तो लोगों की क्षमताओं को अंकों के आधार पर मापने का चलन तेज हो गया। अब अंकों के जरिए यह आकलन किए जाने लगा कि कौन छात्र आगे चलकर बेहतरीन नौकरी पा सकता है। प्राइवेट सेक्टर ने स्किल और स्पेशलाइजेशन की मांग शुरू की। कंपनियों के लिए यह फायदेमंद था कि उन्हें ऐसा कर्मचारी मिले जो पहले से प्रशिक्षित हो ताकि उन्हें प्रशिक्षण पर अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े। इसी वजह से स्किल शब्द को लेकर देश भर में शोर मच गया। अगर आप 1991 से पहले के दौर को देखें तो PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में चयन की प्रक्रिया इस प्रकार थी कि सिलेक्शन और रिजेक्शन के रेशियो में कोई अधिक अंतर नहीं था। फिर भी उत्पादन मांग के बराबर था। लेकिन स्किल आधारित अर्थव्यवस्था के उभार ने प्रोफेशनल कोर्सेज की बाढ़ ला दी। स्किल सर्टिफिकेट मिलते ही निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने लगी। 6 महीने से 1 साल तक के तकनीकी डिप्लोमा कोर्सेज बाजार में फैल गए। इसके बाद विशेषकर उत्तर भारत में तकनीकी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गई। इन विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने वाले छात्रों को भी नौकरियां मिलने लगी क्योंकि भारत में FDI बड़े पैमाने पर आ रहा था, जिससे निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा था और उत्पादन भी बढ़ रहा था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल पॉकेट्स का विकास हुआ, विशेष रूप से दिल्ली NCR में, वैसे वैसे वहां की आबादी भी तेजी से बढ़ी। नोएडा जैसे इलाकों में फैक्ट्रियां तेजी से स्थापित होने लगी। इससे शिक्षित मजदूरों की मांग में इजाफा हुआ। यही वह समय था जब कुछ व्यापारियों ने तकनीकी विश्वविद्यालयों से मान्यता लेकर सस्ते और ग्लैमरस दिखने वाले कॉलेज खोलने शुरू किए जो केवल डिग्री देने तक सीमित थे लेकिन बाहर से बेहद आकर्षक दिखते थे। इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर में पैकेज का हल्ला मच गया। अखबारों में प्रचार किया गया कि उच्च तकनीकी कॉलेजों से पढ़े छात्रों को लाखों का पैकेज मिल रहा है। इसमें IITs और साधारण स्तर के कॉलेज जैसे NIT या राज्य स्तरीय तकनीकी कॉलेज में दाखिले के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हम जानते हैं कि ज्यादातर आधुनिक तकनीकें यूरोप और अमेरिका से आई हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति इन तकनीकों की बुनियादी समझ हासिल करना चाहता है उसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी हो गया। इसी कारण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिल कराने की होड़ शुरू हुई। सिर्फ उच्च वर्ग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के माता पिता भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ICSE और CBSE बोर्ड की मांग तेजी से बढ़ने लगी। स्कूलों के बीच सीट भरने को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कई प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों ने दाखिले के लिए डोनेशन लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अच्छे अंकों की होड़ भी शुरू हो गई। उच्च अंक मेहनती और समर्पित छात्र की पहचान बन गए जो प्रतिष्ठित तकनीकी कॉलेज में दाखिले का रास्ता खोलते थे। इस दबाव में स्कूलों ने मार्किंग में ढील देना शुरू कर दिया और बोर्ड परीक्षाएं आसान होने लगी। इस तरह से मिल रहे उच्च अंक छात्रों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में प्रवेश दिलाने लगे। भारत की शिक्षा प्रणाली में निजी तकनीकी कॉलेजों की बाढ़ आ गई जो अच्छे प्लेसमेंट का वादा करते थे। फिर 2008 की अमेरिका की मंदी आई, लेकिन भारत में उसका असर कुछ साल बाद महसूस हुआ। मंदी के बाद निजी क्षेत्र में नौकरियों की भर्ती में भारी गिरावट आई। इसके बावजूद माता पिता अपने बच्चों की डिग्रियों पर गर्व करते रहे, परंतु कंपनियों ने वेतन कम कर दिए और नए कर्मचारियों से अनुभव की मांग करने लगी। इससे तकनीकी डिग्रीधारी युवा बिना वेतन के काम करने लगे ताकि उन्हें अनुभव मिल सके। धीरे धीरे लोग तकनीकी कोर्सेज से किनारा करने लगे क्योंकि ना नौकरी की गारंटी थी और ना अच्छा वेतन। इसके परिणाम स्वरूप निजी कॉलेजों की सीट खाली रहने लगी। तब शिक्षा उद्योग ने फिर बोर्ड परीक्षा पर दबाव डाला कि ऐसे नंबर दिए जाएं जो हर माता पिता को यह विश्वास दिलाएं कि उनका बच्चा विशेष है और उसमें असाधारण क्षमता है। इस तरह माता पिता ने एक बार फिर अपने बच्चों की शिक्षा में भारी निवेश शुरू कर दिया, खासकर जोर शोर से प्रचार करने वाले निजी कॉलेजों में। अब बच्चों को मिलने वाले नंबर यह दिखाते हैं कि वे कितने मेहनती हैं। माता पिता इन अंकों को देखकर निश्चिंत हो जाते हैं और उच्च शिक्षा पर भारी खर्च करने लगते हैं। यही कारण है कि आज हम हर जगह इतने अधिक नंबर देख रहे हैं जो पहले कभी असंभव माने जाते थे।